देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन अगर भारत का कोई भी नागरिक ये कहता है कि मेरे लिए पहले प्रांत है, तो भारत कहाँ है? चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही तो उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा दिया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी के हितों और पार्टी के नेताओं की मांग पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की तो कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अल्वी ने उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा दिया, राष्ट्र के प्रति प्यार पर सवाल उठा दिया। देखिए, नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स अलग-अलग हो सकती है, लेकिन अगर भारत का कोई भी नागरिक ये कहता है कि मेरे लिए पहले प्रांत है, तो भारत कहाँ है? ये देश कहाँ है? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप देशभक्त हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि मैं भारतवासी हूं? फिर तो आप कहिए कि मैं बिहार का वासी हूं। भारत का नाम ही क्यों लेते? आप राजनीति बिहार में करें, उचित है। आप कहें कि मैं प्रांतीय राजनीति कर रहा हूं, उचित है। आप कहें कि मैं नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, ठीक है। लेकिन आप ये कहें कि मेरा पहली प्रायोरिटी मेरा प्रांत है, तो फिर देश का प्रायोरिटी कौन करेगा? इस देश के अंदर हर आदमी अपने अपने प्रांत की बात करेगा, तो भारत की बात कौन करेगा? ये बात बीजेपी को सोचने की है कि जो सबसे ज्यादा देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है, ये उन्हीं का साथी और उन्हीं के एनडीए का हिस्सा है। अब कांग्रेस नेता की ये बात कहां तक सही है, कहां तक जायज है, ये तो आप खुद ही तय कर लीजिए। कहानी में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़कर चिराग अपने एनडीए के सहयोगी दलों की टेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं। चिराग पासवान के जीजा और एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती तो पहले ही कह चुके हैं कि चिराग को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एलजेपी यानी पार्टी के नेता चाहते हैं कि चिराग किसी आरक्षित नहीं बल्कि जनरल सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और हर वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाएं। इसकी एक बड़ी वजह भी है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डाली जाए तो बिहार में पासवान समुदाय का 5.31% वोट है, जिसमें 2020 में एलजेपी को 32% पासवान वोट ही मिले। इसके अलावा एलजेपी को 11% राजपूत, 9% रविदास, 7% ब्राह्मण, 6% कोयरी, 4% ओबीसी, 4% दलित वोट भी मिले थे। हालांकि तब चिराग की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन जेडीयू का पूरा गेम खराब कर गई थी और करीब 33 सीटों का जेडीयू को नुकसान हुआ था। अब ये बात अलग है कि पिछली बार चिराग की पार्टी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वे एनडीए के साथ रहकर भी फुल प्लेजेड चुनाव लड़ते हैं तो अपने कई सहयोगी दलों के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर सीट बंटवारे के तहत एलजेपी के खाते में ज्यादा सीटें गिरती है तो लाजमी है कि कटौती तो जेडीयू समेत बाकी दलों के कोटे की सीटों में से ही होगी। मतलब नुकसान जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का हो सकता है। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, अब यहाँ जिस तरह से एलजेपी के वोट बैंक में इजाफा होता दिख रहा है, उससे परेशानी बीजेपी की भी बढ़ सकती है। मुस्लिम और यादव वोटर्स पहले से ही आरजेडी के साथ लामबंद माने जाते रहे हैं। चिराग की पहुंच सवर्ण और ओबीसी वोटरों तक भी बढ़ी है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर जेडीयू का क्या कहना है, सुनिए। लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है अपनी बात को कहने रखने का। भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो चिराग पासवान जी की पार्टी ने अगर फैसला किया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए का कुनबा लड़ेगा। चिराग पासवान जी लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके चुनाव लड़ने से गठबंधन और उनकी पार्टी को फायदा होगा, जो एक सकारात्मक पहलू है। जानकारों का तो मानना है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दबाव की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें मालूम है कि अपनी भागीदारी की सीटें उन्हें शेर के मुंह में उंगली डालकर निकालनी होगी। असल में कहा जा रहा है कि लोजपा 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ये तो चिराग पासवान भी जानते हैं कि इतनी सीटें लेना आसान नहीं है, क्योंकि जेडीयू पहले से ही 100 सीटों का गोटी सेट करके बैठी हुई है। इसलिए एलजेपी की तरफ से दबाव की राजनीति का पहला दांव तब खेला गया जब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, गर्मजोशी से बात भी हुई। यही नहीं, जब चिराग मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार की जमकर प्रशंसा भी की। और अब दूसरा दांव बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के बैनर तले खुद के चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। चिराग जानते हैं कि अगर उन्हें 20 से 25 सीटें भी मिलती हैं और लोकसभा की तरह उनकी पार्टी का अचीवमेंट 100% रहता है तो वे किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे।
मगर चिराग के चुनाव लड़ने से बीजेपी बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रही। बीजेपी नेता अजय आलोक तो कह रहे हैं कि चिराग को जिताने के लिए पूरा एनडीए खेमा मेहनत करेगा। सुनिए। तो ये तो एनडीए के लिए खुशी की बात है ना। चिराग भाई अगर चुनाव लड़ने की बिहार में विधानसभा की इच्छा रखते हैं, ये तो स्वतः उनका निर्णय है और पूरा एनडीए सहयोग करेगा, पूरा एनडीए जम के लगेगा उनके लिए। अब सवाल ये है कि चिराग किस सीट से चुनावी मैदान में खड़े होंगे। अरुण भारती ने तो पोस्ट कर बताया है कि पार्टी चाहती है कि चिराग किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि ये संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान पटना, दानापुर या हाजीपुर में से किसी एक सीट पर उतर सकते हैं। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पूरे मसले पर अरुण भारती का क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए, एक बड़ी भूमिका अदा करने के बारे में सोचना चाहिए कि ताकि बिहार का जो विकास है वो कैसे आगे बढ़े, उस पर एक समग्र चर्चा हो, समग्र उस पर व्यापक कदम उठाए जा सकें। इन्हीं सारे प्रस्तावों को जब उनके पास भेजा गया, उन्होंने भी इसको देखा और इसके बाद उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोग सर्वे करा रहे हैं। उस सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आएगा हम लोग एक एक कदम चलेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी इन सारी बातों को गंभीरता से विचार करके बिहार में आकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश के खराब स्वास्थ्य के चलते जिस तरह से बिहार में नए सीएम फेस की चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे में चिराग खुद के लिए स्पेस तलाश रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि हाल ही में दरभंगा के एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए चिराग ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी ताजपोशी का तो अभी सवाल ही नहीं उठता, इसलिए क्योंकि बिहार में सीएम पद की अभी कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। दरभंगा से लौटते ही वे नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास एक अणे मार्ग भी पहुंच गए थे। वहां से निकलने के बाद भी उन्होंने वही बातें दोहराई थी जो दरभंगा में उन्होंने कही थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का चुनावी आगाज शाहबाद में चुनावी रैली के जरिए करने वाले हैं। 8 जून को चिराग पासवान आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटान की तैयारी है। याद हो तो हाल ही में पीएम मोदी ने भी शाहबाद क्षेत्र में आकर चुनावी सभा को संबोधित कर पार्टी की कमजोर स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में शाहबाद इलाके में एनडीए 2 सीटों को छोड़कर सभी सीटें हार गई थी। अब चिराग भी वहीं आकर रैली करने वाले हैं। बहरहाल चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने से बिहार की सियासत किस ओर करवट लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।